अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब बताया जा रहा है एक निहंग समूह है उसने जिम्मेदारी ली है। कौन है ये समूह जिसको खुद वहां पर किसान संगठन जो कह रहे हैं कि हमें इनसे लेना देना नहीं है, तो फिर वो वहां पर कर क्या रहे हैं? नहीं, ये इस जो अभी प्रेस स्टेटमेंट हुआ जारी हुआ श्वेता, और किसान के जो नेता हैं, किसान संगठनों के नेताओं ने अपने आप को इससे किनारा किया और कहा कि जो निहंग सरदार हैं उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, आपको बताऊं कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसमें भी जो किसान नेता थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है तो जो ऑर्गेनाइजर होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। सवाल ये है कि ये जो निहंग सरदार जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, जैसा किसान मोर्चा कह रहा है, तो वो किसके बैनर तले है? वो तो सिंघू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से डटे हुए हैं और वहां पर जितने लोग हैं वो सभी किसान मोर्चा के बैनर तले ही वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही उन लोगों ने कराया। तो सिर्फ इस चीज से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और बार बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं हिंसात्मक, और उसमें यह कह देना कि हमारा लेना देना नहीं है, इस चीज से बचा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस यहां पर जांच करी, हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। एक के बाद एक यहाँ सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़ जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक यहाँ पर ऑफिसर्स आ रहे हैं। आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। कुछ वीडियो में लोग जिम्मेदारी भी ले रहे हैं सत्याकांड की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान जारी किया और ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात यहां से बनती नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन यहां पर हिंसा होती है। और सवाल ये है कि अगर यहां पर कोई घटना करता है, सवाल ये है कि अगर ये निहंग सरदार आए भी हैं तो किस लिए आए हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर किस लिए है, किनके बैनर तले है। तो सिर्फ ये बयान जारी करके किनारा कर देने से बात बनेगी नहीं। जब पुलिस जांच करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी, तो एक के बाद एक खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे मामले में अब चीजों को जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कई एंगल सब निकलकर यहां पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ किसान संगठन जो कि साफ तौर पर कह रहा है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अरविंद, आपसे हम जानना चाहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी, जाहिर सी बात है सिंघू बॉर्डर पर जहां ये घटना घटी वहां पर किसान लगातार मौजूद थे और उनके बीच में ये सब कुछ हुआ है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो किसान वहां पर थे उनका क्या कहना है, कोई जानकारी? अरविंद से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोहित, इस बीच वहां पर राकेश टिकैत, जहां पर आप हैं वहां पर अक्सर जो है राकेश टिकैत जो है वो बयान दिया करते हैं देश को लेकर, विदेश को लेकर, सरकार को लेकर, कई तरह की बातें वहां से सामने आती है। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, या अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा उन्होंने? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा के या जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे हम बात करें राकेश टिकैत की या बाकी किसी और लीडर की भी, उनका बयान नहीं आया है अभी तक। हम राकेश टिकैत जी से ही बात करने आए थे, यहाँ पर पहुंचे थे गाजीपुर में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। बताया जा रहा है कि वो कहीं और निकल चुके हैं। लेकिन एक और जो बात जो अरविंद हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी उठाई, एक सिंपल सा जो एक सवाल जो उठ करके सामने आता है वो ये है कि इसका जिम्मेवार कौन है। अगर ये सारा प्रोटेस्ट जो है, अगर ये लगातार जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास के एरिया में, अगर उसकी जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चा की है, तो इस मुद्दे पे संयुक्त किसान मोर्चा जिम्मेदार है कि नहीं, ये एक सवाल है जो उठ करके सामने आता है। अगर हम बात करें कल के पूरे इंसिडेंट की जो कल हुआ, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि लखबीर सिंह करीबन 3 दिन पहले जो है निहंग के जो कैंप है, जो वहां पर जो रहन सहन का जो एक टेम्परेरी कैंप बनाया गया था, वहां पर शामिल हुए थे। कल रात 3 बजे की घटना है, ये जो घटना पूरा क्रम हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिल्कुल आपके पास आएंगे हम मोहित और जानकारी लेंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में केस जो है वो दायर किया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना के बारे में क्या विस्तार से जानकारी दी गई है, बताएं।
देखिए, अभी तक जो है सबसे पहले जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी मोहित और अरविंद ओझा बता रहे थे, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी शव तक पहुंचने में। शव को जो है अपने कब्जे में लेकर अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, क्योंकि शव की शिनाख्त के लिए उसके घर के किसी सदस्य का होना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि ये जो शख्स है लखबीर सिंह मजदूरी का काम करता है और तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला है, और इसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और इसकी पत्नी इसको छोड़कर जा चुकी है, और ये पिछले काफी लंबे समय से इस किसान आंदोलन में यहां पर जुड़ा हुआ था। और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को नामजद नहीं किया गया है। एफआईआर की कॉपी जो अभी आपने दिखाई श्वेता, उसमें भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला जो है दर्ज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से इस पूरे घटना के जो वीडियो लगातार अलग अलग वीडियो जो है सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो अपने आप कह रहे हैं कि हाँ, हमने ये काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चेतावनी साफ दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ वो वीडियो में जो शख्स खड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें से ज्यादातर निहंग हैं और वो इस घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में और गहराई तक जुटी हुई है। इसके साथ ही तरनतारन पुलिस को भी सूचना दी गई है और इसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि इसके परिवार में माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और इसके रिश्तेदार ने, एक करीबी रिश्तेदार ने ही लखबीर सिंह को पाला था। इसके परिवार में 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है जो इससे अलग रहते हैं। हालांकि बात यह भी सामने आई है कि लखबीर सिंह का अभी तक किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पारिवारिक सूत्र ये जरूर बताते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से नशेबाजी में लखबीर सिंह लिप्त था और यही वजह थी कि इसके परिवार में कलह होता था और एक लंबे समय से लखबीर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था और यहीं पर इन सिखों के साथ, निहंगों के साथ रह रहा था। हालांकि जो अब संयुक्त किसान मोर्चा के और अलग अलग जो संगठन हैं उनके बयान आ रहे हैं और जो निहंग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की थी। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है और इसकी पुलिस भी मामले की पड़ताल कर रही है।